हाँ भैया, हम आपके कृष्ण कुमार दूधी राजू भैया आप सभी लोगों का हम नमस्ते प्रणाम करित है। इस समय पूरे देश में एक जो मामला चर्चा का विषय बना हुआ है वो है ट्विन टावर का, जो कि नोएडा में है। और उसका जो ये हजारों करोड़ रुपए की लागत से जो ये बिल्डिंग बनी है, इसका 28 अगस्त का 2:30 बजे बम से उड़ा दिया जाए है, बारूद से उड़ा दिया जाए है। हम कृष्ण कुमार दूधी राजू भैया ये मुद्दा आपके सामने आगे बढ़ाई। उनके पहले हमारा निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल आप सब्सक्राइब भी करो और हमारे वीडियो यदि अच्छे लगे आपका तो का लाइक भी करो और शेयर भी करो। दरअसल नोएडा के सेक्टर 93A में एक ऐसा सुपरटेक ऐसा दुठो ऐसे भवन बनाए, दुठो ऐसी बिल्डिंग बनाए जिनके नाम रखीन ट्विन। और इनमें जो है लगातार सुपरटेक कंपनी के द्वारा जो है वो ये जो बनावा गवा इनमें लगभग करोड़ों रुपए की भैया लागत लगी। और खास बात यह रही कि जो नोएडा प्राधिकरण रहा अर्थात नोएडा अथॉरिटी रही, हुआ से ये दोनों टावरन का बनावे के लिए कई बार कत्ते माला बनी, 11 माला बनी कि 10 माला बनी कि 15 माला बनी कि 25 माला बनी, इकर लेकर के अलग अलग ढंग से ई पर जो है मिली भगत से अनुमति ली गई। आखिरकार जहां पर ये टावर बनाए गए, ट्विन टावर बनाए गए, उनके लिए जो स्थानीय अन्य जो फ्लैट रहे, जो अन्य वहां के जो नागरिक जो रहे, राहत रहे, वही कहें कि उनका जब भैया फ्लैट दिया गया है, जो दूसरे मतलब टावर बने रहे उनका, वहां के लोगों का कहना रहा कि जहां पर ट्विन टावर बनाए जा रहे हैं वो ग्रीनलैंड की जमीन है और वहां पर ग्रीन एरिया है, ग्रीन बेल्ट एरिया है, वहां पर ये बिल्डिंग का बनाना गलत है। अब जाहिर सी बात रही कि मामला बड़ी कंपनी का रहा, जो देश की सुपरटेक कंपनी है, जो बड़े बड़े तमाम बिल्डिंगें बनाई, तो इससे मामला रहा। तो इससे भिड़ते को, लेकिन इससे भिड़े के लिए 4 ऐसे बुजुर्ग तैयार हुए जो कि एक अपन संगठन बनाए और वो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, एमराल्ड कोर्ट रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन नाम से वो संगठन बना। और इमा जो सबसे आगे चले हुए रहे 79 वर्षीय जो है उदय भान जी तेवतिया, और उनके साथ SK शर्मा जी, और उनके साथ फिर रवि बजाज जी और SK जैन जी, 4 लोग बिल्कुल आप मान के चलो कि ट्विन टावर बनाने वाले जो जिम्मेदार जो लोग रहे, जो कंपनी रही, उनके विरुद्ध भी हाई कोर्ट में मामला ले गए। पहले तो भी नोएडा विकास प्राधिकरण गए, लेकिन उनकी वहां पर नहीं सुनी गई। फिर वे लोग हाई कोर्ट चले गए और फिर 11 अप्रैल का हाई कोर्ट जो है दोनों बिल्डिंग गिरावे के आदेश कर दिए। दरअसल ये जो बिल्डिंग बनाई गई है उनकी जो जहां जहां बिल्डिंगें बनी है उनकी बीच की जो दूरियां हैं वो नियम के विरुद्ध हैं। बीच में टावर बनाते समय जो जितनी दूरी रह चाहिए वो दूरी नहीं है, प्लस ग्रीन जो एरिया कहा जाता है, ग्रीन बेल्ट के एरिया कहा जाता है, वही बिल्डिंग बनी। अन्य तमाम कारण भी गिनाए गए रहे। हाई कोर्ट उस सारे कारण का सही मानिस, और फिर जो वेलफेयर एसोसिएशन रही उनके मामला एकदम बन गवा। और ये हाई कोर्ट जो है 11 अप्रैल का ये दोनों बिल्डिंग का ध्वस्त करे का आदेश कर दी। सुपरटेक अर्थात ये ट्विन के जो कर्ता धर्ता रहे बनाने वाले, ये हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला 7 साल चला, लेकिन उनके बाद भी वहां भी सुपरटेक का राहत नहीं मिली। और सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो आप भैया मान के चलो कि 31 अगस्त 2021 का जो आदेश कर दे इसके दोनों टावर गिरा दिए जाए। तब से लेकर के 2 डेटें दी गई ई टावरन का गिरावे के लिए, लेकिन तीसरी डेट पर जाकर के अब पूरी व्यवस्था जारी है। जानकारी के मुताबिक आगामी 28 अगस्त का दिन में 2:30 बजे ये दोनों टावर गिराए गए हैं। वो बारूद से गिराए गए हैं, मतलब बारूद बिल्कुल बारूद से उड़ाए गए हैं। और ये जो दोनों टावर बने हैं, इमा एक 30 माले का है और दूसरा 32 माले का है। और इमा बतावा हो जाता है जो चर्चा में भैया हम सुना है उनके मुताबिक इमा 900 से ज्यादा फ्लैट हैं और 21
से ज्यादा दुकानें हैं। इसके अलावा जो है वो इमा जो है वो तमाम अन्य सुविधाएं दिए का प्रयास किया गया है। खास बात यह है कि 900 से ज्यादा फ्लैट और 21 से ज्यादा दुकानें हैं ये दोनों टावरन में। वो दोनों बारूद के धमाके में धुआं हो गई है 28 तारीख का। इसके लिए तैयारी क्या की गई है, इसके लिए जो कंपनी इविडिस का जो काम दिया गया है बिल्डिंग का ध्वस्त करने के लिए, ये दोनों टावरन का ध्वस्त करने के लिए, उनके लिए अब तक जो तैयारी है वो तैयारी का लेकर के नोएडा प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय है। वही टावर जहां पर ट्विन टावर है वहां पर लगभग काफी एरिया जो है उनको कवर कर दिया गया है। वहां किसी का आने जाने की कोई अनुमति नहीं है। ये टावर का गिरावे के लिए 9,642, जी हाँ भैया 9,642 जगह या उससे ज्यादा स्थान पर बारूद सेट किया गया है, दोनों बिल्डिंग में लगावा गया है। उनका जो है वो आप मान के चलो कि स्टील के जाल से और कपड़े से उनको एरिया का ढका गया है। इसके अलावा जो गैस पाइपलाइन से कोई परेशानी न हो उसके लिए भी सुरक्षा के तगड़े बंदोबस्त किए गए हैं। पता यूं चला है जिम्मेदार जो लोग हैं उनका ये कहना है कि इमा एक जो टावर की एक जो बिल्डिंग है वो 4 सेकंड में ध्वस्त हो जाएगी, दूसर जो बिल्डिंग है वो 5 सेकंड में ध्वस्त हो जाएगी, अर्थात 9 सेकंड में पूरा काम खत्म हो जाएगी और पूरी बिल्डिंग जो हजारन करोड़न रुपए की लागत से बनी है वो नीचे आके बिल्कुल एकदम धड़ाम हो जाएगी। कुछ लोगों का यूं कहना है कि इमा 9 सेकंड भी लग सकता है और 12-13 सेकंड भी लग सकता है, लेकिन फिर सेकंडन से मामला जो है 15 सेकंड से ऊपर तो कतई वो मामला ना चाहिए। ये पूरे जो 9,642 स्थानन पर जो बारूद इमा लगावा हुआ है दोनों बिल्डिंगन में वो लगभग 3700 किलो बारूद, जी हाँ भैया लगभग 3,700 किलोग्राम जो बारूद है, अर्थात 3700 किलोग्राम बारूद इमा खर्चा किया गया है, इमा लगावा गवा है। जो इस समय यो कयास लगावा जा रहा है, यो जो वहां के जो स्पेशलिस्ट हैं इंजीनियर वो यो कयास लगाए हैं कि जो इस समय यो जो है यो बारूद से ये दोनों ट्विन टावर गिराए गए हैं, उमा से आप मान के चलो लगभग 4 किलोमीटर ऊंचे तक धूल उड़ी है एवं इनके जो गिरे के जो शोर हुई है वो 150 डीबी आका जा रहा है, या वहीं से इनके अनुमान लगाया जा रहा है कि इनका जो शोर हुई है, इनकी जो गति हुई है वो लगभग 150 डीबी रही है। सवाल एक बात की यूं है कि यहाँ पर जो है वो लगभग 80,000 टन मलबा ई बिल्डिंग के गिरे के बाद जो है वो रही है। कुछ लोग कहा थे 54,000 टन मलबा रही है। इसका ढोवे के लिए लगभग 7 से 800-900 ट्रक लगी हैं। और जो है इसके अलावा एक और खास बात है कि यहाँ पर यातायात व्यवस्था का पूरी तरीके से दुरुस्त किया गया है। सोसाइटी के जो लोग हैं जो अगल बगल दूर दराज काफी दूर तक जो लोग राहत हैं दूसरे फ्लैटन में, उनका एकदम हिदायत दी गई है कि आप जो इस समय जो विस्फोट से दोनों बिल्डिंगें उड़ाई गई है बारूद से, उस समय आप अपनी बालकनी में भी नहीं खड़े हो सकते हो, खिड़की दरवाजे आपका बंद रहना चाहिए। जो लोग इनके वीडियो बनाई है उनका भी हिदायत दी गई है कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकत है। अब ये जो बिल्डिंग हजारों करोड़ सैकड़ों करोड़ रुपया से जो भैया बनाई गई है, इस बिल्डिंग का गिरावे में भी अभी तो जो अनुमानित लागत आ रही है वो 17 करोड़ 55 लाख रुपए आंकी जा रही है। सवाल ये है कि नियम के विरुद्ध जो ये दोनों बिल्डिंगें बनाई गई सुपरटेक के द्वारा, अगर ये नियम के आधार पर बनाई जाती है, अगर जिम्मेदार अधिकारी इन पर ध्यान देती तो शायद आज ये स्थिति देखे का ना पड़ता। वैसे भारत देश में की पहले जो है वो केरल में भी एक ऐसी ही बिल्डिंग गिराई गई रहा है। विश्व के कई अन्य देशों में भी इस तरह की जो है कार्रवाइयां हुई हैं, लेकिन नोएडा में जो हो रहा है, नोएडा सेक्टर 93A ई पर तो फिलहाल पूरे देश की निगाहें लग चुकी हैं। सेकेंडन में हजारों करोड़ रुपया की बिल्डिंग जो है वो स्वाहा हो गई 28 तारीख का 2:30 बजे। और
इसके लिए जो 4 लोग जो लड़ाई लड़े वो भैया बड़े झीवट के रहे और वे दिखारहीन उम्र से ज्यादातर लोग जो रहे वे अपने अपने सर्विस सेवा काल से रिटायरमेंट रहे, लेकिन वे लोग बिल्कुल दिखारहीन कि देश में अगर हमारे देश में कानून है और न्याय मिलत है लोगन का, भले ही सामने सुपरटेक जैसी बिल्डिंग क्या है कोई बड़ा बिल्डर क्यों ना होए, लेकिन ये जरूर है कि 32 माला की जो बिल्डिंग है, 30 माला की जो बिल्डिंग है, अर्थात कुल दोनों अगर बिल्डिंगें मिला ली जाए तो 62 माला का मामला है। 100 मीटर से ज्यादा ऊंची यह बिल्डिंग जब गिराई गई 3700 किलोग्राम अर्थात 3700 किलोग्राम बारूद के माध्यम से, तो इसके लिए जो मामला पूरे देश के लिए यादगार रही और उन्होंने बिल्डर्स के लिए भी यादगार रही, उन्होंने कंपनियों के लिए भी यादगार रही जो कहीं ना कहीं नियम के विरुद्ध होकर के अपन बिल्डिंगें तैयार करती हैं और ग्राहकन का गलत लालच दे करके उनका फंसाती हैं और उनका परेशान करती हैं। फिलहाल इसकी बहुत ही तगड़ी तैयारियां चल रही हैं। लगातार वरिष्ठ अधिकारी और जो नोएडा प्राधिकरण के जो जिम्मेदार बड़े अधिकारी हैं वो पल पल की पर रिपोर्ट ले रहे हैं। पुलिस प्रशासन पूरी तरह सक्रिय है। अब हम का ये बिल्डिंग जो गिरी है या ये बिल्डिंग गिरी है जो है, तो इका कंडीशन देखने के लिए आपका 28 अगस्त 2:30 बजे के इंतजार करनी पड़ी। कहा यह जात है कि बिल्डिंग के आज की जो कीमत है हजार करोड़ रुपया है। काश ये बिल्डिंग बची जाते, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, न्यायालय का आदेश है, हमारे देश में न्यायपालिका का बहुत सम्मान है, बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए उच्चतम न्यायालय से बढ़ के कुछ नहीं, उच्च न्यायालय से बढ़ के कुछ नहीं, वही के आदेश की भरपाई पर तीसरी जो मान के चलो यह डेट है ऊपर ये पूरा 28 अगस्त का कार्यक्रम हुए जा रहा है, अर्थात बिल्डिंग ध्वस्त हुए जा रही है। तो भैया हम लित है आपसे विदा और फिर मिलित है हम आपसे कोनो अन्य जानकारी लेकर के और आपसे जो है वो साझा करित है कुछ अन्य जानकारी। तब तक आप अपने कृष्ण कुमार दीदी राजू भैया को दो इजाजत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिलहाल 28 अगस्त का ट्विन टावर बारूद के धमाके के साथ ढेर हो गई है। और हाँ, एक बात बता भूल गया है कि दौरान जौन समय ये धमाके से ये बिल्डिंग गिराई गई उस समय कोई भी जानवर अर्थात मवेशी या फिर खासकर आवारा जो कुत्ता ये जो भी जीव है इस टाइप के वही हुआ कतई न रहे, उनके जान न जाए, मने के जान न जाए, के लिए बहुत ही तगड़े प्रयास किए गए हैं। फिलहाल आप 28 अगस्त 2:30 बजे या ट्विन टावर गिरी हैं, इस कार्यवाही पर आप जो है आपन और भी जानकारी हासिल कर सको तो और का आप देखियो भी। तब तक अपने राज्यों भेज दो इजाजत। जय हिंद, जय भारत।